आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देने पर प्रक्षेपित विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा तथा क्यों। पहला है बिंदु आवेश, दूसरा विद्युत द्विध्रुव, तीसरा अनंत आवेशित चादर। तो देखिए हम लोग पहले केस के लिए देखते हैं। ठीक है, पहला अगर मान लो बिंदु आवेश है, ठीक, तो मान लो अगर कहीं पर बिंदु आवेश है, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पर कोई आवेश रखा है, ठीक है, ये क्यू आवेश है। अब इससे क्या बोल रहा है कि अब इससे कहीं भी किसी भी दूरी पर, है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, या कुछ भी मान लेते हैं, ए बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए सूत्र क्या मिलता है, ई बराबर के एक समानुपातिक नियतांक मिलता है, क्यू बटा आर का वर्ग, ये सूत्र मिलता है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, के तो नियतांक है और क्यू भी, देखिए क्यू का मान भी यहाँ नियत रहेगा। दूरी यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के हिसाब से दूरी यहाँ पर परिवर्तित हो रही है, तो ई जो है देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं मान लीजिए E1 बटा E2 करता हूँ, तो E1 क्या है, प्रारंभ में जो दिया है दूरी r है तब, और E2 हमको कब मिलेगा, जब दूरी को आधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात हमको क्या मिलेगा, 1/r का वर्ग और 1 अब देखिए r को आधा कर दे रहा हूँ मैं, तो r/2 का वर्ग। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/r का वर्ग और ये r/2 का वर्ग जो है ना, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे में हमारा 1, ठीक है। इसको और कैसे हल कर सकते हैं, देखिए ये r का वर्ग और 2 का वर्ग मतलब 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये r का वर्ग कट जाएगा, ठीक है। तो E1 बटा E2 हमको क्या मिला, E1 बटा E2 1/4 मिला। यहाँ से E2 बराबर क्या हो जा रहा है, 4E1, ठीक है। तो देखिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा है, अगर जैसे दूरी आधा कर देंगे, बिंदु आवेश से अगर कोई प्रेक्षक देखता है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर परिवर्तन कितना होगा, उसका 4 गुना हो जाएगा पहले का। देखिए दूरी आधा करने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ जा रहा है यहाँ पर, है ना, उसका 4 गुना हो जाएगा पहला जितना था। और इसका कारण पूछा था क्यों होता है, तो देखिए ये कारण यही है यहाँ पर, देखिए क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वो क्या होती है, बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर दिया है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैद्युत विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, दो बिंदु आवेश रहेंगे, ठीक है, ये जैसे दो बिंदु आवेश रहते हैं, ठीक है, और दोनों में आवेश का परिमाण तो समान होगा लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए हमको क्या मिलता है, देखिए केंद्र से बोला है ना, तो ये द्विध्रुव का निर्माण होगा, तो इसके केंद्र से यहाँ से मान लो कोई बिंदु यहाँ पर ए है, ठीक है, तो इस बिंदु पर हमको वैद्युत द्विध्रुव देखना है और इसके देखिए लंबवत दिशा में मान लीजिए बी पर, ठीक है। तो दोनों केस में हमको क्या मिलता है विद्युत द्विध्रुव के लिए सूत्र, यहाँ पर जैसे ये दूरी को मान लो यहाँ से आर है ना ये, और ये ऊपर वाला दूरी भी आर लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मान लो पहले केस के लिए देखेंगे ए बिंदु पर, तो ए हमारा जो है ना अक्षीय स्थिति में कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या मिलता है, के, ठीक है, 2p बटा आर क्यूब, ठीक है। तो p यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। अब वैसी अगर हम लोग b के लिए निकालते हैं, ठीक है, इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। यहाँ पर ये जो b बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, k तो हमारा एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक है, और p बटा आर क्यूब। तो यहाँ पर आप देखिए k तो नियतांक है और p जो है ना द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो नियत होगा दोनों ही केस के लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो बोला है दूरी परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर देखिए अगर दूरी के साथ हम लोग संबंध देखेंगे ना इस केस में,
तो ई जो अनुक्रमानुपाती यहाँ पर क्या होगा, 1/r³ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं E1/E2 करूँगा तो मैं मान लेता हूँ ये 1/r1 का क्यूब और 1/r2 का क्यूब, तो ये क्या मिलेगा, r1 क्यूब और ये r2 का क्यूब, मतलब r2/r1 का क्यूब मिलेगा। अब प्रश्न में क्या बोलिए, दूरी को आधा करना है ना, तो r2 का जो r1 है ना उससे आधा कर देंगे। ठीक है, तो r1/2 और नीचे में r1। ठीक है, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो ये क्या मिल जाएगा, r1 का क्यूब और नीचे में 2 दूनी 4 दूनी 8 r1 का क्यूब, ये r1 क्यूब कट जाएगा, तो E1/E2 हमको कितना मिला, 1/8। ठीक है, E1/E2 1/8, तो यहाँ से E2 हमको क्या मिल जाएगा, 8E1। तो देखिए ये यहाँ पर दूसरे केस के लिए उत्तर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, द्विध्रुव की स्थिति में 8 गुना हमको मिलेगा दूरी आधा कर देने से। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि इसमें क्या होता है, जो दूरी होती है ना वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिंदु आवेश के लिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के, इसमें दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया। अब देखिए तीसरा यहाँ पर बोला है अनंत आवेशित चादर। देखिए अनंत आवेशित चादर के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 चादर दिखाई दे रहा है, ए और बी। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है और ये धनावेशित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको 3 रीजन प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो अगर मैं E1 निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पर ये हमको मिलता है -σA σB/2ε0। ठीक है, तो सिग्मा ए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये पृष्ठ ए के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, और वैसे सिग्मा भी दूसरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, इप्सिलॉन क्या है, वायु निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। वैसे अगर मैं E2 निकालूंगा तो E2 हमको मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1/2ε0 और सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। वैसे E3 निकालता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, तीसरे रीजन में 1/2ε0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। आप इस तीनों एक्सप्रेशन देखिए, इसमें कहीं भी दूरी वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दूरी में परिवर्तन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं, दूरी में परिवर्तन करने से E के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में, इस स्थिति मतलब ये जो एक समान आवेशित चादर है ना, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो होता है दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये देखिए, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।